कैमरा ऑन है। हेलो। 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 बोलना बोलना। हेलो। 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 मिताली मैम ही करेंगे स्टार्ट। पानी ग्रीन टी कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी। वेट क्रीम के साथ या विदाउट वेट क्रीम। विदाउट क्रीम। अरे ये सब मिलता होता है ना, हमारा दादा होता है बैठा। हम्म। क्या हुआ? कितने मंथ हो गए आपको मुझे? 3.5। सेम। हम्म। आपके तो हो गया आई थिंक। हाँ, 4 हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर दिसंबर में है मैं जैन में आई। क्या? हमारे दिसंबर में आएगा। 5 ठीक है। मजा मजा कहाँ आ रहा है? मुझे मुझे काम सीखना है जो मेरी उससे स्किल डेवलपमेंट है, इसमें क्या करना है? इसमें मेरी आपन तो होनी नहीं रहा मुझे ना नहीं है, कैसी बात तभी आई हूँ।
एकदम आज का ओपन। वेबिनार स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मिताली और हर बार की तरह आप सबको पता है हम टाइम टू टाइम लगभग हर बीमारी पर वेबिनार करते हैं, जिसका मोटिव रहता है आपको एजुकेट करना आपकी दिक्कत के अकॉर्डिंग। आपकी बीमारी क्या है, क्यों है, किस कारण से आपको इश्यूज आ रहे हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है, कैसे आप कम समय में कम साइड इफेक्ट्स के साथ नेचुरल तरीकों से कैसे आप हेल्दी हो सकते हो, उन सारी बातों पर हम समय समय पर आपके साथ बात करते हैं। और हर मंगलवार और हर शनिवार को हम आपके साथ इनफर्टिलिटी के ऊपर आप लोगों के साथ लाइव जुड़ते हैं, जिसमें हम आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग हम आपको सोल्यूशन देते हैं। तो आज का जो वेबिनार है वो इनफर्टिलिटी पे रहेगा हर बार की तरह। आज भी हम आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इनफर्टिलिटी पे हम कैसे काम करते हैं उस बारे में बात करेंगे। आज तक पिछले वेबिनार्स में हमने बहुत बार बात की है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, कैसे आप पहचान सकते हो, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती है, उस बारे में हमने बेसिक बात किया है। आज हम बात करेंगे हम इनफर्टिलिटी पे कैसे काम करते हैं। आप सबको पता होगा हमारा इनफर्टिलिटी का सबसे पहला और एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट हुआ है पंचकुला लोकेशन में, जो कि ट्राई सिटी में आता है और आपके हरियाणा स्टेट में आता है और चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर बाय है। तो वहां पे हमारा एक हॉस्पिटल है जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है इनफर्टिलिटी के ऊपर। इसके अलावा हमारे ऑल ओवर पैन इंडिया में बहुत सारे डे केयर सेंटर्स और बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पे आप अपना इनफर्टिलिटी का इलाज जाकर करवा सकते हैं, अपनी इनफर्टिलिटी को क्योर करवा सकते हैं, डिटॉक्स प्रोसेस करा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इतने समय से बहुत सारे कपल्स आते हैं जो जगह आईवीएफ आईयूआई सब तरह के ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बट समहाउ स्टिल अगर हम रिजल्ट पे बात करें तो रिजल्ट फिर भी नहीं आता। तो समटाइम्स जो कपल्स इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, समटाइम्स वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी होते हैं कि इतनी जगह हमने इलाज करा लिया बट एज सच कोई सेटिस्फैक्ट्री जो रिजल्ट है वो उनको देखने को मिलता नहीं है। तो उसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हिम्स में हम इंटीग्रेटेड तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। इंटीग्रेटेड तरीके से मतलब इसमें हमारे पास एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों के थ्रू हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेदा और एलोपैथी का दोनों का कॉम्बिनेशन हम इनफर्टिलिटी में करते हैं। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद ही रहता है। आयुर्वेद के थ्रू आपके लाइफस्टाइल को ठीक करके, आपकी दिनचर्या को ओके करे, आपका क्या खान पान है, क्या प्रकृति है, आपके दोष एनालिसिस करके, आपकी जीभ देख के प्रॉपरली हम आपको असेस करते हैं। उसके बाद हम जाके आपका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम डाइट पे बहुत फोकस करते हैं, आपकी बॉडी से कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव कर सकें, आपके शरीर को कैसे रेजुविनेट कर सके। रसायन चिकित्सा, वाजीकर चिकित्सा आप सबने सुनी होगी, जो कि आयुर्वेद में बहुत लंबे समय से यूज होती हुई आई है। और आयुर्वेदा की जो भी ट्रीटमेंट्स हैं ये लेकर वो सारे के सारे हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे कम समय में रिजल्ट आता है। प्लस जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने एक बार ट्रीटमेंट कराया, एक बार थेरेपीज कराई, उसके बाद दोबारा से मेरी बीमारी वहीं की वहीं तो नहीं पहुंच जाएगी। तो बहुत से लोगों को ये भी एक कंफ्यूजन है जो कि रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि आयुर्वेद में अगर आप एक बार ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आपके शरीर में जितने टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिमूव प्रॉपरली होके दोबारा से आपका जो शरीर है वो रेजुविनेट हो जाता है, जिससे आपको बार बार ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता। पर एक बार अपने को प्रॉपरली इसका जो प्रोसेस है वो कराना पड़ता है। देखो, हर किसी के जीवन में स्ट्रेस आज के टाइम पे कॉमन है। स्ट्रेस किसी के जीवन से हट नहीं सकता। या स्ट्रेस के साथ आप अपने आप को कैसे हेल्दी कर सकते हो, उस चीज पर अपने को करना है। स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, वर्कलोड हर किसी की जिंदगी में, ट्यूशन सबकी लाइफ में है।
ठीक है, अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है खाने में, वो सबके जीवन में है, वो आपके मेरे सबके लाइफ का एक पार्टी बन चुका है ना चाहते हुए भी। पर उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने शरीर से वो सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, वो आप लोगों के हाथ जरूर है। तो उसको अपने शरीर से रिमूव करने के लिए ही हमारे पास पंचकर्मा पद्धति का ज्ञान है, जिसके थ्रू हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, जो आपकी बीमारी है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब बहुत से पेशेंट आते हैं, इनका कंप्लेंट है कि मेरी फॉलिपिन ट्यूब ब्लॉक है, तो क्या मैं हो सकता हूँ या नहीं? यस, आप ठीक हो सकते हो। फॉलिपिन ट्यूब ठीक होता है बस्ती ट्रीटमेंट से। बहुत से पेशेंट है जो कहेंगे मुझे बहुत सारा एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस है, क्या ये ठीक हो सकता है? यस, ये ठीक हो सकता है जब हम आपकी अपान वायु को बैलेंस करेंगे, जब आपका विरेचन प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जब उत्तर बस्ती करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। समटाइम्स बहुत से पेशेंट्स होते हैं कि उनका एमएच बहुत लो है, तो क्या हो सकता है पान कराते हैं, जिससे आपके जो हैं उनको न्यूट्रिशन है, तो हम विरेचन प्रोसेस करते हैं लो एएमएच में, इसके हम उत्तर से भी होता है। तो देखो हर प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको रिजल्ट होगा। लीच प्रोसेस, लीच जहां पे हम अप्लाई इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। लीच जहाँ पे हम यूज हैं वहां ब्लड है वो गाढ़ा है तो वो होना शुरू हो जाता है। लीच आपके प्योरिफिकेशन करती है। तो अगर आपके कहीं भी इन्फ्लेशन है वो भी ओके हो सकता है, पर लीज लगाने का एक लोकेशन होता है, कहाँ पे आपको लगाना है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। तो ये सारे प्रोसेस है जो कि आपकी इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो बस्तियां, बस्तियां एक्सीलेंट रिजल्ट देती हैं जब बात आती है आपकी इनफर्टिलिटी। वेद में तो बोला गया, आचार्य चरक ने बोली आधे से ज्यादा बीमारियां आपकी आती हैं। ठीक है, तो जस्टिस ट्रीटमेंट है उसको अच्छी चीज बोल रखा है आयुर्वेद। तो इनफर्टिलिटी के लिए जो भी ड्रग्स आपके क्वाथ आपके कषाय जो भी है वो हम अकॉर्डिंगली आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जो बस्तियां हैं वो देने वाली होती हैं, तो ये सारे कराते हैं। इसके अलावा बहुत सी देखोगे हार्मोनल इम्बैलेंस देखने में मिलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके, डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है आपके स्ट्रेस लेवल के साथ। हमें हमेशा लगता है कि फाइब्रॉइड है, ये सारी चीजें, ये सब तो यूट्रस चीजें हैं। नो, यूट्रस जो है उस पे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है हमारी का, पर एक्चुअल में ये सारी चीजें आपके ब्रेन से शुरू होती हैं। एक एचपीओ एक्सिस होता है अपना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, सारा का सारा चीजें आपकी ब्रेन से शुरू होती हैं। उन चीजों को डिफाइन करने के लिए हम शिरोधारा और नस्य और धूमपान जैसा ट्रीटमेंट पेशेंट्स में करते हैं। जब ये सारा ट्रीटमेंट होता है उसके बाद रिजल्ट आता है। बहुत सी women को बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है, कि ओबेसिटी को क्योर करने के लिए हम उनका उल्टन प्रोसेस कराते हैं, जो आपके हर रूट कॉज पे काम होता है। जो जो आपकी जहां जहां कोई ना कोई जब हम सारी चीजें ये ढूंढते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। ये फर्टिलिटी का टॉक्स है, ये 15 का आपको जरूर करवाना चाहिए। जब ये आप कराते हो तो आपकी बॉडी में जो चीज बैलेंस चल रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस होने लगी हैं, फिर जाके आपको रिजल्ट आता है। और सेम प्रोसेस हम मेल्स में भी आते हैं, मेल्स में भी यही थेरेपीज होती हैं, पर हाँ उनकी बीमारी बॉडी का जो ट्रीटमेंट है, ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो चेंज होते हैं। बहुत से मेल्स आते हैं हाई
कि उनके जो स्क्रॉटम होते हैं, जो कोश होते हैं, उसमें पानी भर जाता है। समटाइम्स तो आपके स्क्रॉटम में एक, है ना, कुछ नली होती है जिसको करवाती है, के थ्रू स्पर्म्स पास होते हैं। टाइम्स वही ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, वही ट्यूब्स इन्फ्लेम्ड होती हैं, वही ट्यूब्स कई बार कोई चोट लगी होती है जिसके कारण ये दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। सबको वॉइस अभी क्लियर है डॉक्टर का? वॉइस मैम ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी मैम। एक मिनट। अभी वॉइस ऑडिबल है सबको? अभी क्लियर आवाज आ रही है ना? हाँ जी मैम। ओके। तो अभी तक थोड़ा क्लियर हुआ जितना मैंने बोला, या दोबारा रिपीट करूं? नहीं मैम ठीक है। ओके। तो ये मैं आपको बता रही थी कैसे हम इसमें क्योर करते हैं। आपको ड्यूरिंग डिटॉक्स प्रोसेस हम बहुत सारे योगासन्स भी बताते हैं जो कि नेचुरली आपकी इनफर्टिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। साथ में आपको कुछ जूस बताते हैं, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो अभी हम एक कॉलर ले लेते हैं, पहले किससे बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो किससे अभी बात करा दो। सोनी कुमारी। सोनी कुमारी जी। सोनी जी अपना सवाल पूछें।
अनम्यूट करो सोनी जी खुद को। ओके। हेलो हाँ जी जी, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। मैम, मेरा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। 6 साल आपकी हो गई मैरिज को। एज जी, कितनी है आपकी, एज 27। और आप कहाँ से बात कर रहे हो। 6 साल शादी की हो गई है, लेकिन अभी तक बेबी एक भी नहीं है। आप बात कर रहे हो बात में मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर से कर। आपको डॉक्टर ने क्या दिक्कत आई। डॉक्टर ने बताया कि आपको बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो गया है। कोई बात नहीं, देखो समटाइम्स फाइब्रॉइड होने की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, पर ऐसे भी बहुत सारी फीमेल्स हैं नहीं तो जिनको बड़ा नहीं, आप 2 सेंटीमीटर है मैम। 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड। ऐसी भी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो छोटा फाइब्रॉइड होता है स्टिल वो कंसीव कर जाते हैं। अगर आप फाइब्रॉइड है मैडम, तो वो ठीक हो सकता है, इसकी दलती है कुछ टाइम के लिए। इसके लिए जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले, उत्तरवर्ती प्रोसेस होता है वो करवाते हैं, और तो उससे ये ठीक हो जाता है। तो मैम मेरा अभी, मैं होम्योपैथी का दवा ले रही हूँ। देखो मैम, होम्योपैथी तो नहीं सकती, तो सजेशन हो सकता है वो मैंने आपको बताया, और स्टार्टिंग से मैंने चीज को बिल्ड किया है। इनफर्टिलिटी में आइडली आप चले से, पर अपने को बहुत ज्यादा टाइम आवाज कर। क्लियर नहीं आ रही है। हम्म, आपकी आवाज फंस रही है मैम। अभी यस मैम। जहां हो सकता है, मैंने देखा है मेरे ऑब्जर्वेशन में, मैं आपको बताया 15 से मेडिसिन से ये ठीक मैम होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। बिल्कुल ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मैम नहीं, ब्रेक हो। आपकी आवाज एकदम ब्रेक हो रही है मैम, बहुत है। ओके। दीपिका, एक बार इनका नंबर आप ले लेना, और एक से 1-on-1 बात कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके। डॉक्टर मूर्ति दास। अभी मैं से एक दो क्वेश्चन अभी लेती हूँ, और वो नंबर आ रहा हूँ, एक इधर हो रहा है, ठीक है, आ रही है क्या। मैम ब्रेक हो रही है आपकी आवाज अभी भी। ओके, आप बात कर लो, आप एक बार करती हूँ यहाँ से, एक बार मैं सा ठीक करा दूँ। हाँ, कौन बोल रही? ओके। डॉक्टर बल्टी दास जी। यस। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। बताइए। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आज आफ्टरनून। मैंने बात की थी सुबह, और मुझे आज ही पता चला कि इस वेबिनार के बारे में, और मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। मैं बेसिकली त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट से हूँ, हम्म। और मेरे ये जो प्रॉब्लम है कि हम्म। मेरी शादी के 2 साल 10 महीना हो गए हैं, और हम्म। हमारा एज का एक मैटर है, और हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। मैं हम्म। साउथ में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। तो ओके। ये एक मैटर है। दूसरा मैटर है कि हमारा एज मैटर, हस्बैंड का 41 और मेरा 38। तो हमारा थोड़ा लेट मैरिज भी हुआ है। अभी हम डॉक्टर के पास सभी 2-3 साल से हम शुरू से ही दिखा रहे हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि हमारा मेरा जैसे एमएच वगैरह अभी अभी मैंने 2 दिन पहले सब टेस्ट करवाया है, सब ठीक है। बट मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट थोड़ा अप एंड डाउन होता है। 3 मंथ पहले उनका स्पर्म काउंट 18 था, अभी फिर से हमने इसी वीक करवाया तो उनका काउंट 8 आ रहा है, दैट मीन्स 8 मिलियन। तो इन हम्म। दिट केस, इन तिरुपति, आई मीन साउथ इंडिया में भी मैंने डॉक्टर दिखाया तो उन्होंने बोला आईवीएफ या तो एक्सी। त्रिपुरा में भी अभी मैंने डॉक्टर दिखाया,
तो दो मैंने इसी वीक को उन्होंने बोला कि आप एक्सी या आईवीएफ को जाओ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड नेचुरोपैथी को मानते हैं, वो कोई भी एलोपैथी मेडिसिन को वो नहीं यूज करते हैं। आई थिंक पिछले 20 साल से वो बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, मुझे भी बहुत कम यूज करने के लिए बोलते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमें आईवीएफ को जाना है या एक्सी को जाना है, और मैं भी मेरे हस्बैंड की बात से सहमत हूँ। वो नहीं चाहते कि हम उस पे जाए, हम चाहते हैं नेचुरली कंसीव करें। बट द फैक्टर इज एज। हमारी जो एज है, डॉक्टर हमें बोल रहे हैं कि इस एज में आपको वेट करना मतलब ये मूर्खता का लक्षण है, आप क्यों वेट कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों का मन नहीं मान रहा है कि हम एक्सी या आईवीएफ पे जाए, क्योंकि उसका भी कोई भरोसा नहीं है ना। हम आईवीएफ भी आपका टाइम पे। हेलो। एएमएच कितना है आपका? मेरा एज 38 है, हस्बैंड का एएमएच 51। टेस्ट कराया? एएमएच रिपोर्ट? हाँ यस, मैंने एएमएच रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेजा है। ओके, कितना था? जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। जीना सिखा में मैंने भेजा था एएमएच रिपोर्ट अपना। मेरा एएमएच नॉर्मल है। मैं फिर से एक बार चेक करती हूँ। एएमएच नॉर्मल है, एक सेकंड। लेकिन देखो, स्पर्म काउंट की जो दिक्कत है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें कोई थेरेपीज होती हैं पंचकर्मा में, उत्तरवस्ती थेरेपी होती है, ठीक है। वो करवाते हैं, 3-4 टाइम्स करवाते हैं इन अ मंथ। एंड डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उससे जो आपका स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेचुरली कंसेप्शन के चांसेस फिर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, उसके बाकी लिए आपने कितना टाइम चाहिए हमें? रिपोर्ट, उसके लिए सॉरी, कितना टाइम हमें चाहिए, कितना टाइम देना पड़ेगा उत्तरवस्ती के लिए? देखो वो मंथ में 3-4 टाइम्स करवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है 15 डेज का। ठीक है, बाकी आपने रिपोर्ट्स भेजी हैं, आपसे फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे हम। हम ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड टोटली नेचुरोपैथी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो हिम्स को और विष्णु रॉय चौधरी का बहुत बड़ा फैन है। वो हमने एक्चुअल में मैंने बहुत सारे केसेस तिरुपति में देखा है, मैं तिरुपति में रहती हूँ। वहां लोगों का वैक्सीनेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम दोनों तो बिल्कुल फ्रेश है, हमने कोई वैक्सीन भी नहीं लिया है, फिर भी हमारा स्पर्म काउंट क्यों इतना अप एंड डाउन हो रहा है, वही मेरे हस्बैंड का मतलब बहुत ही ये चिंता का विषय हो गया है। वो पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, एक बार आपके साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हम कर लेंगे। ठीक है। अभी यस मेरी, आवाज आ रही है क्लियर? अभी सारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। बुल्ती जी, आपसे ना कल तो नहीं हो पाएगा, परसों 1-on-1 बात करती हूँ एक बार। ठीक है, एक बार हम सारी रिपोर्ट्स देखेंगे। जरूरी नहीं है कोई वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से स्पर्म काउंट कम होता है। स्पर्म काउंट कम होने के देर आर नंबर ऑफ कॉजेज। ठीक है, तो एक बार यस जो यस रिपोर्ट्स आपने करवाई उनकी आप साथ अपने रखिएगा। और एक बार आपसे और आपके हस्बैंड दोनों से हम वीडियो कॉल पे एक बार कनेक्ट करेंगे, एक यस बार मैम, डिटेल है, और जो यस। भी रिक्वायर्ड रहेगा फिर मैं आपको बताती हूँ। और इसमें आपसे और उनसे इंडिविजुअल बात करना जरूरी है। सच विदाउट बात किए हम Yes, किसी ma'am. Yes, कंक्लूजन पे yes. अभी आ Yes, my husband is totally agreed. Even he just suggested me today that you just register yourself in Shuddhi. Then Manish sir sponsoring so many doctors, and Dr. Mitali is very good. You can मैंने contact it. आपको बोला, जो नंबर है ना, आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप नंबर इनको एक बार बता दो, डॉक्टर दीपिका, हम इनसे पर्सनली एक बार ऑन बात करिए। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन पर फ्लैश कर दो, लोगों को नहीं दिखाई दिया है समहाउ, नहीं बात हो पाई तो बोलो एक बार कि वो एक बार यहाँ नंबर मैं जो अपना नंबर स्क्रीन पर फ्लैश नंबर मैंने करोगे उसको अपने notes अपने नाम के साथ एक शेयर कर दें। तो फिर अकॉर्डिंगली हम बात के एक बार जो भी सोल्यूशन रहेगा एक बार उनको बताएंगे। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स पर भी अपना नंबर डाल दिया है मैम, फाइन प्लीज चेक। फाइन। आपसे टीम सभी डॉक्टर का इनकी ना परसों एक वीओपीडी मेरे साथ अलाइन कर दो, मैं बात करती हूँ एक बार। आप अपने हस्बैंड के साथ रहिएगा, सारी अपनी डिटेल्स के साथ। आप हमारे यस यस, सभी परसों मैं आपसे करूंगी और जो भी सोल्यूशन है उस पर काम करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली हमारा एज फैक्टर है, इसीलिए हम चाहते हैं कि नेचुरली। मैंने बोला है सारी चीजें हम ऐसे अभी नहीं कर पाएंगे, तभी श्योर श्योर श्योर। परसों मैं आपसे पर्सनली बात यस, करूंगी तो एक बार
मैम इफ पॉसिबल एक ही रिक्वेस्ट है, क्या आप आज हमें एक अपॉइंटमेंट दे सकती है? बिकॉज मैं त्रिपुरा में बहुत कम दिन के लिए हूँ, मुझे वापस तिरुपति जाना होगा, हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं। आज हम कोई मैंने नहीं, परसों। वो हम जो है ना, आपको भी कनेक्ट कर लेंगे, वो भी ऐड कर लेंगे। ओके, इफ इट इज पॉसिबल वी वांट टू टेक योर अपॉइंटमेंट टुडे मैम। मैं देखती हूँ, जैसे अगर अभी कुछ फ्री हो पाएगा तो आज करेंगे, अदरवाइज वीडियो कॉल आपको भी ऐड कर लेंगे और उनको भी अकॉर्डिंगली सेपरेट सेपरेट ऐड कर लेंगे, तो एक ही स्क्रीन पर सब रहेंगे, तो ठीक है। हाँ यस, देयर इज नो इशू मैम, हम आज चाहते हैं आपका अपॉइंटमेंट लेना। ठीक है, मतलब मेरे पास लगता है तो डेफिनेटली आई टॉक टू यू बाय टुडे। ओके ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट से बात करवा दीजिए। ओके, अभिषेक कुमार जी। अभिषेक कुमार जी। दीपाली जी अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी। गुड आफ्टरनून हाँ मैम। जी, सवाल पूछे। मैम मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। मैंने अभी 2 महीने हो गए शुद्धि हिम ज्वाइन किया है। मेरा एक प्रॉब्लम ये है मैडम कि मुझे दोनों ओवरी में ना सिस्ट है। ओके, आपका एज क्या है? लेफ्ट ओवरी में। आपकी एज नहीं है? एज है 41 एंड माय हस्बैंड एज इज 44। अभी हम सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट बेबी मेरा 7 आप ईयर। ट्रीटमेंट ले रहे हो अभी? कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो? नागपुर। नागपुर से ले, ओके। नागपुर से ले रहे हैं, पर तो वहाँ वहाँ पे मुझे उत्तर बस्ती मैम, उन्होंने मुझे उत्तर बस्ती का ये बताया है मैम, मुंबई से। हेलो। मुंबई हाँ जी, में हाँ जी। हाँ, अंधेरी के पास कोई आपका हॉस्पिटल है, वहां से उत्तर बस्ती के लिए उन्होंने सिस्ट के लिए मुझे बोला है मैम। तो मुझे उनका ना प्रॉपरली पूरा ही चाहिए मैम, अंधेरी का, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ और मैं ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ मैम। तो उसके बारे में भी आप बताइए मुझे। आप नोट कर लिया, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या नंबर स्क्रीन पर यस शेयर मैम। करते हैं हम, 83287287। आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए, आपको लोकेशन का जो एड्रेस है शेयर कर दिया जाएगा, वहां पे डॉक्टर साधना और डॉक्टर श्रद्धा आपको मिलेंगी। अकॉर्डिंगली यस वहां मैम। आप अपना डिटॉक्स करवा सकते हैं। आप बाकी लोगों को भी बता देती हूँ, महाराष्ट्र में हमारे पास नवी मुंबई में हॉस्टल है, अंधेरी में हॉस्टल है, थाने लोकेशन में हॉस्पिटल है, पुणे में हॉस्पिटल है। ठीक है, ओके, आप अंधेरी का जो एड्रेस है अकॉर्डिंगली टीम एक बार आपको प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है। ठीक है। तो हाँ मैम जी, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैम, मेरा सेकंड बेबी के लिए कंसीव करना डेफिनेटली हो जाएगा, definitely हो जाएगा। देखो, जो आपका ओवेरियन सिस्ट है का सोल्यूशन बिना डिटॉक्स में नहीं होता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया होगा, उत्तर हाँ वाली के थ्रू जो सिस्ट को सॉल्व करने वाली जो मेडिकेशन होती हैं, वो हम पीरियड्स के नेक्स्ट डे से आने वाले 3 से 4 दिन तक लगातार आप देते हैं। वो प्रोसेस बिल्कुल पेनलेस होता है, जिसमें कोई एज सच दर्द नहीं होता। तो आपका चलता है, जिससे आप जो ओवरी में जो सिस्ट का साइज है वो धीरे रिड्यूस होने लगा है। पर इसके हाँ साथ आपको मेडिकेशंस भी कुछ समय तक रेगुलर लेनी होगी। और उत्तर बस्ती एक प्रोसेस है इनफर्टिलिटी का। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले बताया, स्नेहन भी होता है, स्वेदन होता है, वमन भी होता है, विरेचन भी होता है, उत्तर बस्ती तो होती है। इसके अलावा अनुवासन बस्ती होती है, रूप बस्ती होती है, वैतरण बस्तियां होती हैं, आपकी माता होती है, शिरारा होता है, नस्य होता है, ये सारी थेरेपीज होती है। मैंने सिर्फ आपको एक थेरेपी समझाई जो कि इस पर डायरेक्ट काम करी, बाकी जो थेरेपी है वो भी इसके साथ चलती है। इसीलिए हमारा 15 डे का आपका डिटॉक्स का प्लान होता है। पर दिन में ओके आप मैम। मान 5 से 7 थेरेपी सर की होती है। 5 थेरेपी भी अगर आप मिनिमम मान के चलो, 15 दिन में आपकी 75 थेरेपीज हो जाती हैं, और 5 से 80 होती है 5 के बीच। तो आप मान के चलो 75 to 100 थेरेपीज के बीच में आपकी इनफर्टिलिटी की थेरेपीज होती है। उससे हर एक चीज पर काम करते हैं, आपकी यूट्यूब पर, आपका इम्प्रूव करने पर, आपकी ट्यूब्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पर्म काउंट को ओके करने के लिए, कोई इन्फेक्शन को ओके करने के लिए, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है आपका, एएमएच लो है आपका,
आपका ऑयल अच्छे से नहीं बनता, कम बनता है, मैच्योर नहीं होता, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या बहुत से भी होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत थिन होती है, जो कि अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, जिस कारण जो अंडा है वो एंडोमेट्रियम चिपक नहीं पाता। तो ये ओके जो मैम। सारी की सारी दिक्कतें, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप ठीक करती हैं, पर हाँ, इसमें आप अपने लिए 15 दिन स्टार्ट निकलवाने पड़ेंगे, या 3 डेज आप निकालो, डिटॉक्स कराओ, आपको आपकी दिक्कत के अकॉर्डिंग डाइट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी थेरेपीज कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस बताएंगे, योगा वगैरह बताएंगे, ताकि आप सारी चीजें अकॉर्डिंगली करके अपने आप को नेचुरली कर सको, जल्दी कंसीव सको। क्योंकि देखो बहुत अच्छा। से लोग तो अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, सर्जरीज करते हैं, पर फिर अकरेंस हो जाए है, पंचकर्म हाँ हाँ। कराने के लिए नहीं होगा, ठीक है। अच्छा। तो इसीलिए मैं कोई चीज बता रही, फर्स्ट मंथ में 15 डे डिटॉक्स होता है, फिर आप पीरियड्स के बाद आके आप 4-5 दिन का अपनी उत्तरवस्ती और जो भी एसोसिएटेड हाँ। थेरेपी करवा के आप जा सकते हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, और कोई और बात करना चाहता है अभी? मैं चैट से अभी कुछ क्वेरी दूंगी। संतोष जी, अनम्यूट करो खुद को। जी हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए अपना। क्या सवाल है आपका? मैडम, ये जो मेरी वाइफ का जो ना ट्यूब में दोनों सूजन हो गया है और उसमें सिस्ट हो गया है। उसको हाइड्रोसैलसिस बोलते हैं, समटाइम्स उसमें पानी भर जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। उसके अलावा सिस्ट भी डेफिनेटली हो सकते हैं, होता है ऐसा। साइंस कितनी है उनकी? तो मैंने ये गीतिका मैडम से बात भी किया था, हम्म तो वो बोली थी कुछ जांच के लिए, तो सारा जांच हम करवा के रिपोर्ट दीपिका मैडम को हम भेजे हैं। हम्म। तो नो वो इशू, एक बार रिपोर्ट आप कहीं बिजी हैं तो एक बार वो आप जैसे थोड़ा सा फ्री होते हैं तो उससे अकॉर्डिंगली कनेक्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी कंसल्टेशन बात हो चुकी है तो नहीं, फिर वो जो सारा जांच करवाया है ना, वो सारा रिपोर्ट तो हम भेज चुके हैं। तो अभी कुछ हम चाह रहे थे कि उसका कुछ ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो बेटर रहेगा ना। हो जाए आपका 2 दिन में। मैम कहीं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, तो अवेलेबल होंगे, तब आप एक बार उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा और अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। जितने लोगों का नंबर शेयर किया है, तो एक बार उनकी आप बात करवा दीजिएगा। ओके मैम। क्या क्या बोले मैम? ओके, अभी नेक्स्ट हम क्वेरी लेंगे लो एमएच के बारे में। ओके, स्मिता जी की तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी कुछ चीजें मैं कॉमन कर देती हूँ, आपको कोई भी इनफर्टिलिटी ना हो, ठीक है, एक आप जो नंबर दिया गया फोन करते हैं। उसमें शेयर करो, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी इशू है, एक बार आ जाएगी। बहुत ढेर सारी चीजें जांच यार ना मम्मी मैं बार बार थोड़ी फोन कर रही हूँ। तो आप अपने पापा को बोलो इधर आ जाए उनके ऑफिस में। अकॉर्डिंगली हम आपसे एक बार करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और आपके लाइफ का बदलाव कर सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या बनना रहेगा, तो वो सारा का सारा आपका बना के आपको अकॉर्डिंगली हम गाइड करेंगे। अभी हेमंत जी बोला है ट्यूब्स ब्लॉक है, तो ट्यूब्स ब्लॉक है, अगेन मैं बोलूंगी, इसमें हम उत्तर बस्ती ट्रीट करते हैं, जो कि आपको लगभग 6 मंथ्स कंटिन्यू करना पड़ा। बस उसके साथ इसमें हम एक लीच प्रोसेस है, वो भी अप्लाई करते हैं, प्लस इसके साथ एक घृतपान होता है, वो भी आपको करवाते हैं, साथ में रिच प्रोसेस है वो भी आपको करते हैं, साथ में ऐसी बस्तियां देते हैं, जो कि आपकी जो ट्यूब्स ब्लॉक, चाहे इन्फेक्शन की वजह ब्लॉक है, चाहे अकॉर्डिंगली उसको क्योर कर सकता है। तो आपका क्वेश्चन ट्यूब ब्लॉक के लिए से क्यों हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन लो एमएच को लेकर, देखो लो एमएच को लेकर आप जितना जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना सही है। अगर आप एमएच के साथ 25, 35 अर्ली 40s में आते हो तो जल्दी क्योर होता है, पर इसके साथ अगर आप 45 के बाद 50s में, तो फिर उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो अगर आपका इमेज कम है और आप 20 से 30 साल 40 साल तक भी हो तो उसमें डायरेक्टली हम काम कर सकते हैं। फिर अगर आप 45 के बाद आते हो तो ठीक होने के जो चांसेस होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर निकिता, अभी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ जी मैम, क्लियर है अभी। ना वो वीडियो करना थोड़ी देर में जिसमें टेस्टिमोनियल्स है ना मेरे साथ वाले, स्पर्म काउंट पे या एक मेल इनफर्टिलिटी पे वो प्ले करना। अभी मैं वैसे क्लास अभी चार्ट ले लेती हूँ। एक का सवाल भी लो स्पर्म काउंट ले, तो लो स्पर्म काउंट 20 में अगर है ये भी बढ़ता है। इसको बढ़ाने का एक तरीका होता है 50 का कराते हैं जिसमें उत्तर से प्रिंट कराते हैं, उसके थ्रू हम इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप ही लोगों के जैसे और सारे केसेस हैं जो ठीक हैं, उन लोगों की कहानी मैं आपको सुनाई हूँ। अपने आप आपको कहेंगे क्या इशू था और कैसे वो कितना जल्दी वो क्योर हुआ है। तो अभी हम एक टेस्टिमोनियल सुने। लिकोस्पर्मिया। तो हमारे साथ पेशेंट है रवि, और ये 3 महीने से हमारे पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिसमें हमने इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमने किया स्पर्म काउंट को लेके। इनको एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम थी, यानी कि इनका जो स्पर्म काउंट था वो बिल्कुल नील था, और इनको सर्जरी के लिए भी रिकमेंड किया गया कि उसके बाद उनको एक प्रोसेस है उसके थ्रू इनको कंसीव करवाया जाए। और अपनी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये हमारे क्लिनिक पर आए थे। तो आइए आज जानते हैं इन्हीं के मुंह से कि इनको क्या रिजल्ट मिला आज 3 महीने के बाद और इनको अब कैसा लग रहा है। हाँ जी सर, मैं आपकी रिपोर्ट देख रही हूँ, बताओ आपका स्पर्म काउंट कितना है? अब तो पहले से काफी बेटर है, 60 मिलियन हो गया। तो पहले काफी टाइम मैंने ट्रीटमेंट के बारे में सोचा भी, बट मुझे बहुत मतलब टेंशन होती थी कि सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी। आप डर गए थे? बहुत डर गया मैं उसमें कि सर्जरी के नाम से तो वैसे भी बंदे को टेंशन जाती है कि फिर सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उसमें फिर डर रहा सारा टाइम। फिर मैंने आपका ऐड देखी वहाँ पे, तो ऐड में काफी टाइम मैं स्क्रॉल कर रहा था कि उसमें ऐड आई आपकी, तो ऐड देखी मैंने, तो उसमें ऐड में पता लगा कि चलो अब जहाँ इतनी जगह करा के देख लेते एक जगह और देख लेते हैं। तो वहां से जब मेरा 3 मंथ का ट्रीटमेंट चला तो उसमें आपको ट्रीटमेंट कराने में कोई पेन, कोई दिक्कत, कोई ऐसे महसूस हुआ कुछ? नहीं, और डिटॉक्स कराने में कोई अनकंफर्टेबल हुआ? मेरा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही गया। अब मुझे मतलब बेटर फील होता है। अब क्या लगता है कि अब आप पागल बन जाओगे? जी जी बिल्कुल, मैं फादर अब डॉक्टर्स ने क्या बोला था कि ये कभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, ऐसा ही बोला था? हाँ जी हाँ जी। बट फिर भी मतलब एक मन में होता है ना कि कहीं तो मतलब अपने फादर बनना है किसी की तरह, तो वो चीज होती है, तो इसलिए मैंने दोबारा ट्रीटमेंट ली थी। ओके। तो देखिए बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि एज़ोस्पर्मिया कभी भी ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे उसके कारण होते हैं, जिसमें 70 to 80% रीजंस के जो कारण है मेन बेसिकली वो रिकवरेबल होते हैं। तो इसके लिए अगर आप आयुर्वेद में उत्तरवस्ती ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे रवि को रिजल्ट मिले, आपको क्यों नहीं? तो अगर आपको भी एज़ोस्पर्मिया है या ऐसी कोई और प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट से रिलेटेड, उसकी मोर्टेलिटी से रिलेटेड, या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है या कोई ब्लॉकेज है, तो मैं हमारे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। एज़ोस्पर्मिया समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्टिव कारण से जो कि पूरी तरह ठीक हो जाता है। यानी एक अपनी ट्यूब होती है कि स्पर्म कैरियर की रिलेट करा दे। समटाइम्स में कोई गांठ हो जाती है या अंदर कोई जन होता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स होते हैं वो उड़ रहे होते हैं अंदर, वो बाहर नहीं आ पाते क्योंकि रास्ते में जो जहाँ से वो फ्लो कर वहां पे एक ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो इस केस में ऑब्जेक्टिव जो आप एज़ोस्पर्मिया होता है वो बहुत इजीली ठीक हो जाता है। तो बहुत से मेरे को ये लगा कि मेरे तो स्पर्म आ ही नहीं रहे, स्पर्म एज़ोस्पर्मिया आ रहा है तो फिर ठीक नहीं होता, पर उसको रूल आउट करने के पहले ये तो देखना पड़ेगा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का है। उसके लिए हम टोटल अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, तो उसमें पता लग जाए। अगर ऐसा कुछ है तो भी आप एक बात कीजिए, देखिए अगर आपको
आपकी हिस्ट्री लेके आपको सही गाइड करेंगे, ताकि पता लगेगा। एक और वीडियो नरेश से है ना पंचकर्मा पे, एक बार देख लीजिए। ओके मैम। हाँ यार। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर से कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो आपने डॉक्टर नरेश जो कि इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट में एक है, और तो अपनी बॉडी है वो आप कर, और हर किसी को पंचकर्म कराना चाहिए समय एक बार। बहुत लोग हैं जो नॉर्मल डिटॉक्स कराते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, आपकी जो इनफर्टिलिटी है उसमें क्यों है, क्या वजह से है, और अगर आपने 2 साल पहले रिप्स करा उसका कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हर फीमेल का हार्मोनल सिस्टम 2-3 मंथ्स में चेंज हो जाता है। तो करंटली आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदल आ रहे हैं, तो समझने के लिए हमें करंट इन्वेस्टिगेशंस चाहिए। थिंग इज बिना पर गाइडेंस लिए अपने मन में तो स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है कि मेरे को ये चीज आ गई तो ये ठीक नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग ना इधर से सुन के ही स्ट्रेस है कि इनकी फैमिली में इसको ये प्रॉब्लम था तो उसको ये हो गया, उसको वो प्रॉब्लम था तो उसके साथ ऐसा हो गया। हर घंटा अलग है, हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी की कॉम्प्लिकेशंस अलग होती है, डिजीज अलग होती है। तो हर बंदा आपको अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताता है, ठीक है। तो जब तक आप किसी एक्सपर्ट से ना करो, किसी भी चीज पे आपको स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, डायरेक्टली जाके डॉक्टर से डायरेक्टली आप मेरे भी 1-on-1 बात कर सकते हो। नंबर आपको दीपिका एक बार दिखा देंगे 827827। उस नंबर पे जो बात करना होता है वो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट करता है, और जो भी ट्रीटमेंट रहेगा, इन्वेस्टिगेशन रहेगा, आपके सवाल हैं, आपकी क्वेरीज, आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगी। अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिल सकते हैं 2 लोकेशन। एक है पंचकुला जो हरियाणा में है, ट्राई सिटी में आता है, मुझसे वो हर बुधवार को। इसके अलावा नॉर्मल जो वर्किंग डेज हैं, संडे छोड़ के, आप मुझसे मिल सकते हो जीरकपुर में। जीरकपुर में आप मिल सकते हो। जीरकपुर हमारा पंजाब में चंडीगढ़ की बिल्कुल साथ में है, वहां पे आप मिल सकते हो। अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो हम यहाँ पॉसिबली उसका भी यहाँ पे पूरा पॉसिबिलिटी है, तो वो हम अकॉर्डिंगली कराएं। सबसे पहले डिटेल्ड कंसल्टेशन होना जरूरी है। देखो, वेबिनार में हम बहुत सारी बातें ना पूछ पाते हैं, वेबिनार में कोशिश करते हैं बहुत सारे सवाल लेने की, बहुत सारे सवालों को चैट से आंसर करने की। कई बार बहुत से लोग होते हैं जिनके सेम सवाल होते हैं, तो एक ओवरव्यू गाइडेंस सबको मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पीरियड्स कब हुए, आपका ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, सारा सारा आहार, खान पान की हम नोट करते हैं। जीभ देखना, फिजिकली दिखाना,
तो आपकी नाड़ी को देख के आपकी दवाइयां जो है उसको हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपकी नींद, आपका पेट, आपके हर एक पैरामीटर को एनालाइज करते हैं। उसके बाद आप डिटेल्ड जो दिक्कतें चाहिए उसको हम यहाँ से नोट करते हैं। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं, आपको क्या ट्रीटमेंट जाएगा क्या जाएगा। पर हाँ, हर किसी की डिटॉक्स है के लिए अपने आहार में थोड़े बहुत बदलाव जरूरी है, पर वो सारी चीजें हम तभी गाइड कर पाएंगे तो एक बार आपकी पूरी डिटेल हिस्ट्री पता ले, क्योंकि हर शरीर अलग है, बीमारी अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट भी है ना, वो भी थोड़ा बहुत करता है। ठीक है, तो आज के वेबिनार में हम काफी बातें जानी समझी और कुछ लोगों से बात की, थोड़ा सा जो था, थोड़े से हम कम क्वेरीज भी ले पाए बीच में, कुछ क्वेश्चन से भी पिक किए, पर जिन से नहीं है उनको टेंशन की जरूरत नहीं है। 8328 जो नंबर आपको स्क्रीन पर एक दोबारा दिखा देते हैं, पर आप कनेक्ट कीजिए, अपना नाम डालिए और लिखिए आप मुझसे बात करना है तो आपसे 1-on-1 बात करूंगी और जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे, क्योंकि हर चीज चैट पे समटाइम्स या ओपनली डिस्कस हो पाती है। जो नंबर आपको आगे दिए आप कर सकते हैं, तो हमारी टीम आप बात मेरे साथ एक बार करोगे, अकॉर्डिंगली जो भी सोल्यूशन है वो आपको दे। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारे वेबिनार्स के साथ समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। तो आज के वेबिनार में इतना ही। ठीक है।